कांग्रेस के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं अपने प्रदेश स्तर के नेताओं पर, बिहार के जो प्रभारी हैं उनके ऊपर, कि पैसा ले करके या बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने का काम किया है, जिससे कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, स्वाभाविक बात है, लोगों के मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। देखिए, कोई सिटिंग एमएलए हो और उसका टिकट उस व्यक्ति से कटे जो पिछले चुनाव में 25,000 वोट से हारा हो, ये पैमाना क्या है? एक व्यक्ति जीत गया, दूसरा व्यक्ति 25,000 वोट से हारा, तो जीतने वाला का टिकट कट गया और हारने वाले को मिल गया, जैसे खगड़िया में। लेकिन अलग बात है कि अपने ही पार्टी के मिला, लेकिन हुआ तो आखिर भाई कैसे आप आकलन कर रहे हैं कि हम इस कैंडिडेट के द्वारा जीत जाएंगे? तो लोगों के मन तो बरबीघा विधानसभा में भी यही बात रही, नेचुरल है। बहुत सबसे कम मार्जिन से जो हमारे बीच के हारे, उसका जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और तब आप दूसरे किसी को दिए हैं, आप कैसे आकलन कर लिए कि हाँ वो जीत जाएगा? इससे भी ज़्यादा गड़बड़ी ये हुई है कि 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीती हुई सीटों को लालू यादव ने दूसरी पार्टी को दे दिया, और इस बार भी कांग्रेस के सिटिंग सीटों पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया या दूसरे पार्टी का दे दिया। जैसे महाराजगंज में कांग्रेस सीट जीती हुई थी, व्यक्ति को हटाया जा सकता था, लेकिन पार्टी को क्यों हटाया गया भाई? कांग्रेस का ही कोई लड़ता, जो भी लड़ता। अगर विजय शंकर दुबे जी का रिपोर्ट कहीं गड़बड़ था, हारने का था, तो दूसरा कोई लड़ता, उसमें कांग्रेस का लड़ता। ये आरजेडी क्यों चली गई? तो ये बड़ी खतरनाक बात है। जो भी लीडरशिप में है, उन लोगों की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी है, तब ना हमारी एलआई पार्टी जो मन हो रहा है सो कर रहा है। सर 12 सीटों पर आपके गठबंधन ने कहा कि दोस्ताना हम लड़ रहे हैं। दोस्ताना क्या होता है जंग में? नहीं, अगर दोस्ताना ही लड़ना था तो 243 सीट पे दोस्ताना लड़ते, 243 सीट पे दोस्ताना लड़ते। ये अब चुनाव जब सब नॉमिनेशन वगैरह ख़त्म हो गया, तब कुछ सीटों पर दोस्ताना का क्या मतलब है? दोस्ताना 243 पर लड़ते तब न माना जाता। कहीं ऐसा तो नहीं जिस मुहिम को सीताराम केसरी ने शुरू किया उसे आज राजेश राम भी पालन कर रहे हैं? नहीं, राजेश राम जी पालन कर रहे हैं सो नहीं। राजेश राम जी उस स्थिति में नहीं है जो माननीय सीताराम केसरी जी, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी थे। सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कठपुतली होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कठपुतली नहीं, जो सिस्टम है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की बात को मानना होता है प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति में नहीं रहते हैं कि वो सारा डिसीजन अपने मन से ले जी। तो दोनों में तुलना नहीं किया जा सकता है। नहीं, तुलना नहीं करें, मतलब जिस मुहिम को सीताराम केसरी ने शुरू किया बिहार में, कांग्रेस को इसमें क्या कहते हैं जमींदोज करने का, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। गलती तो उसी दिन हुई जिस दिन राहुल गांधी जी ने पूछा सारे एमएलए से कि आप साथ लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे। तो टिकट के चक्कर में, लोभ में लोगों ने सरेंडर कर दिया कि न लालू जी के साथ लड़ेंगे। आज अगर उनका कटा है तो ये तो होना ही था। पिछले बार 2020 से हो रहा है। रामदेव बाबू जीते हुए थे और इस सीट को सीपीआई को दे दिया लालू जी ने। लालू जी मनमानी करते हैं तो उनके साथ तालमेल में रहिएगा तो यही होगा, अलग होना चाहिए था। लालू का बी टीम बन गई कांग्रेस? नहीं, लालू का बी टीम नहीं बनी है, लेकिन अपनी टीम भी नहीं रह गई है। दिक्कत ये है, हम बोरो प्लेयर ला करके लड़ा रहे हैं। अब देखिए ना, जाले में सिंबल पहले मिला, सदस्यता बाद में मिला। ऋषि मिश्रा आरजेडी के आदमी थे, प्रवक्ता थे, और उनको सिंबल कांग्रेस ने दे दिया। सर्वे हुआ दूसरे किसी का, टिकट सिंबल मिल गया किसी और को, तो ये अनियमितता है। लेकिन अब इन सारे चीज़ों को हम लोग को छोड़ना है। चुनाव में जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनकी जीत सुनिश्चित करनी है, और
इस चुनाव के 11 तारीख के बाद फिर हम लोग पार्टी में कौन रहने लायक है, नहीं रहने लायक है, किसे पद पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये हम लोग तय करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत तय होगी? अभी बारसलीगंज एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कांग्रेस ने सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को टिकट दी है और वहीं आरजेडी ने एक जेल ब्रेकर को की पत्नी को जेल ब्रेकर की पत्नी को टिकट दिया है। तो एक ही गठबंधन से दो उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी अगर प्रचार में आएंगे या कांग्रेस के जो लोग प्रचार करने जाएंगे तो वो मंटन सिंह का प्रचार करेंगे या आरजेडी की अनीता देवी का प्रचार करेंगे? नहीं, अभी जो माहौल बन गया है उसमें कांग्रेस को यह स्पष्ट अपने मन में कर लेना चाहिए कि उसका कोई मददगार नहीं है। कांग्रेस को जहाँ भी सीटें हैं वो स्वयं से लड़ना पड़ेगा, न उसको आरजेडी मदद करने वाला है, न सीपीआई, न सीपीएम, न सीपीआईएमएल। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस को खुद लड़ना पड़ेगा, अपने स्टैंड पे कायम होना पड़ेगा। दूसरे किसी के भरोसे से कहीं जीत उत होने वाली नहीं है। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एक्स AICC मेंबर।